अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे इस वीडियो का टाइटल है व्हाई आई क्राइड माई हार्ट आउट और मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्या किया, तो ये एक वीडियो का पार्ट 2 है। तो उसमें मेरा बहुत टफ डे था। मैंने डिस्कस किया था कि कैसे मैं इस चैलेंज को ले रही हूँ और कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। तो नहीं, तो हम लोग बालकनी में बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब हस्बैंड आएंगे, और मैं उन्हें मैसेज किया बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। यूजुअली वो फ्राइडे को जल्दी आ जाते हैं, 4:30 आ जाते हैं, 4:35, बट 5:36 हो रहे थे और ना वो मेरी कॉल पिक कर रहे थे, ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका एक फ़ोटो वो भेजते हैं कि वो उनके वीपी के साथ मीटिंग में थे, और उनका एक मैसेज आता है कि अभी तक हमें ब्रेक नहीं मिला है और हो सकता है कि अभी और लेट होगा। तो मुझे था कि आज ही क्यों होना था, ये आज ही क्यों, ऐसा क्यों। फिर उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, घर आ जाएंगे। यूजुअली क्या होता है, हस्बैंड फ्राइडे को जो होते हैं एक अनाया को लेके क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, जहाँ पे और भी जो फादर्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो वो बच्चे साथ में खेल लेते हैं। तो मुझे ये था कि अभी तो 6:30 हो रहे हैं और वो कहाँ ही जाएंगे, अब घर आएंगे। ठीक है, ऑफिस में उनका भी टफ डे है, घर आएंगे और बच्चों को मैं उनको थोड़ी देर के लिए हैंड ओवर कर दूँगी। लेकिन उनका वीडियो कॉल आया और मैं बहुत खुश हो गई कि ठीक है, हस्बैंड अब ऑफिस से निकल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊं यहीं से डायरेक्ट। आई वाज शॉक्ड आई वाज शॉक्ड कि मेरी जो हालत हुई है आज दिन भर। आज अनाया ने भी एक्सट्रीम टैंट्रम थ्रो करे हैं और ईज़ान को तो मैंने छोड़ ही दिया था स्टॉलर में, और जैसे मैं अनाया को 1 घंटे अपनी गोदी में मैंने लिया हुआ था, मैं सोच रही थी कि मैं बस खुद काम रहूं, क्योंकि अब ठीक है, एक्सट्रीम तो होना ही था। आज मेरा भी टफ डे है, अनाया ने भी परेशान किया और हस्बैंड का भी सपोर्ट आज ज़ीरो था, और वो मुझसे कैसे कह रहे हैं कि ठीक है मैं अभी क्रिकेट खेलने चला जाऊं। तो ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने मना कर दिया। ठीक है, उनको भी अच्छा नहीं लगा मेरा रिस्पॉन्स। वो घर तो आ गए, लेकिन उनका मूड ऑफ था कि मुझे उन्हें जाने देना चाहिए था। बट द रियलिटी सिचुएशन की ये है कि ना ही वो गलत है और ना ही मैं गलत हूँ, ना ही वो सही है ना ही मैं सही हूँ। दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा टफ डे था। वो उन्हें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला था। मॉर्निंग 7:30 वो निकल गए थे ऑफिस के लिए और वो 7:30 घर आ रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल सुबह से उठी हुई हूँ, रात को सोई नहीं हूँ, बच्चों को संभाला है। तो हमें ये था कि बस हम दोनों को ये था कि हम दोनों को बस थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो ये कैसे होता, और घर आए, फ्राइडे नाइट थी और मैंने सोचा, मैं थकी हुई थी, मुझे भूख लगी हुई थी और मुझे वॉशरूम भी जाना था, लेकिन मुझे ये था कि हस्बैंड आए और संभाल लें, और हस्बैंड आए तो उनका मूड ऑफ था। तो मुझे बस मेरा रोना ही निकल गया कि क्या कैसी सिचुएशन में पहुंच गई मैं इस वक्त। मतलब फ्राइडे एक होता है, फ्राइडे इवनिंग में बहुत हैप्पी होती हूँ कि ठीक है, वीकेंड है, बच्चे सो जाएंगे, हम थोड़ी देर कुछ स्क्रीन टाइम लेंगे, अपना थोड़ी देर बात करेंगे, कल का डिस्कस डे कैसे जाना है वो हम प्लान करेंगे, हमें कहाँ जाना है। और 2 दिन, 1 दिन तो हस्बैंड क्रिकेट मैच जाते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा फिर भी रिलैक्सिंग होगा। बाकी टाइम हस्बैंड होते हैं तो आप उन पर थोड़ा डिपेंडेंट हो सकते हो। लेकिन ऑपोजिट हुआ। मेरा जो जितना टफ डे था, जितना मैंने सरवाइव कर करके शाम तक पहुंचाया, वो उसका ऑपोजिट हुआ। मतलब दिन मेरा इतना ख़राब गया, और वो फ्राइडे नाइट जो है, मतलब मैं पेन किलर, मैं ऐसी हूँ, मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती मेडिसिन की, मैं लेती ही नहीं हूँ जल्दी। लेकिन कल का दिन ऐसा था कि मुझे पेन किलर लेनी पड़ी, मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, और बस पेन किलर लिया मैंने, और मैं ईज़ान भी नहीं सो रहा था। आज सब अपने एक्सट्रीम लेवल पे थे। ईज़ान को जल्द नैप, उसको नींद आ रही थी, बट वो सो ही नहीं रहा था और मैं उसको सुला नहीं पा रही थी, मेरी एनर्जी नहीं थी, और मैं बस जैसे ही उसको लिटाती वो वैसे ही रोने लगता। तो मैंने उसको लिटा दिया था थोड़ी देर के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फ़ीवर है, और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। तो मैंने जल्दी से खाना खाया और बस मैं लेट गई। ईज़ान फिर भी रो रहा था, लेकिन वो टायर्ड था तो रोते रोते सो गया। और लेकिन आप लोग जो लेडीज़ ये सुन रही हैं, ये वीडियो देख रही हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग कभी ऐसी सिचुएशन में आए हैं जिसमें सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आप अपने आप चीज़ें गलत हो जाती हैं।
तो आप कैसे उनको ठीक करते हैं, क्या सल्यूशन है, मुझे भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बस एक ओवरवेल्म्ड है, हम दोनों एग्जॉस्टेड है, स्लीप डिप्राइव्ड है, ये बस उस चीज़ की लड़ाई है। और अभी हमारे बच्चे छोटे हैं इसलिए हमें ऐसा फ़ील हो रहा है, कल को हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमें भी टाइम मिलेगा। लेकिन अभी क्या सल्यूशन है इस चीज़ का, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए।